सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित मेरे गुरुवर प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, गुरुवर प्रोफेसर मान सिंह परमार जी एवं सुधी मीडिया के सुधी अध्यक्ता, कल से मैं यहाँ आकर मीडिया की नैतिकता के संदर्भ में, नैतिक मूल्यों के संदर्भ में, पॉजिटिव किस प्रकार से हम लोग खबरों को देते समय किस प्रकार से पॉजिटिव तरीके से हम लोग प्रस्तुत कर सकते हैं, इसको लेकर कल से मैं सुन रहा हूँ। इतना अच्छा लग रहा है कि मैं वर्ष 2005 में पहली बार आया था प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। आदरणीय स्वर्गीय कमल दीक्षित सर के साथ आया था और उस समय से ये थी कि जब कभी भी मौका मिले तो मैं पुनः इस मंच पर आऊं। आज यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, प्रणाम। सर, मैं एक निवेदन के साथ ये कहना चाह रहा हूँ कि पत्रकारिता, आज के दौर में पत्रकारिता के कई सारे स्वरूप हैं, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और आजकल तो इंस्टाग्राम से लेकर फेसबुक, ट्विटर सब हैं। ये इन सब मंचों पे आज के दौर में जो कंटेंट है, कंटेंट पर डिपेंड कम हो गया, फॉलोअर्स, लाइक्स, और जब भी देखते हैं कि हमें युवा पीढ़ी, खास करके अभी चर्चा उठ रही थी, बात हो रही थी कि युवा पीढ़ी फोन से, मोबाइल फोन से, इंटरनेट से चिपके मिलते हैं। आखिर कारण क्या है? किस प्रकार से हम मीडिया में जो पॉजिटिव खबरों के बजाय हम नेगेटिविटी, इंटरटेनमेंट पे हम ज़्यादा, शॉर्ट्स, जितना अधिक लाइक्स होते हैं, शॉर्ट्स तुरंत क्षण भर में जा रहा है। कोई भी, अब मैं नहीं देखता हूं कि अखबार का संपादकीय पृष्ठ पढ़ने के लिए इच्छुक है। अगर पढ़ते भी हैं तो जो गिने चुने लोग हैं वही पढ़ते हैं। तो इंटरटेनमेंट का नया रूप अभी जो है यूट्यूब के माध्यम से आ गया है। अभी मैं पत्रकारिता से हम आशय, पत्रकारिता से आशय पवित्र, प से पवित्र भाव से, त्र से त्रस्त मानव के हित हेतु किया गया, का से कार्य, री से जीवन की रिक्तता को भरकर सामाजिक समरसता के लिए तारतम्यता लाना ही पत्रकारिता है। लेकिन अब जो पत्रकारिता का अर्थ जो विलग हो गया है, अब जो मीडिया कहलाता है, मीडिया, मैं मीडिया पर्सन हूँ। कोई नहीं कहता कि जब पत्रकारिता का मतलब हम लोग जब पहले समझते थे, पत्रकारिता का मतलब बाबूराव विष्णु पराड़कर से लेके बड़े बड़े संपादक, जिनके के नैतिक मूल्य, नैतिक आदर्श, जिनके के लिए हम लोग पढ़ते रहे हैं कि पत्रकार का मतलब क्या होता है, और आज पत्रकार का मतलब क्या हो गया। जब बात उठती है मीडिया की नैतिकता के संदर्भ में, आदरणीय सर बैठे हैं, संजय द्विवेदी सर और परमार सर भी मीडिया की नैतिकता पर बात करते रहते हैं। तो एक ही हम सब में कहेंगे, मीडिया नैतिकता अच्छे आचरण और नैतिक मूल्यों के सिद्धांतों को संदर्भित करती है, जो मीडिया उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति और संगठनों के व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। अब मेरे मन में एक सवाल ये उठता है कि एक हाल फिलहाल में एक स्टोरी आई थी, राजस्थान में नागौर या उसके आसपास के एक चाय दुकानदार बहुत परेशान था। अब इसकी भनक पत्रकार को लग गई। वो बेचारा खबरिया चैनल वाला पत्रकार, उसने क्या किया, कहा क्या कि बस आपको मैं न्याय दिलाऊंगा। करना क्या है? बोले कि बस आपको थाना चलना है। थाना चल के क्या करना है? बोले कि बस आप एक नाटक करना, केरोसिन ऑयल डालना और जो है माचिस मारना, मैं आपको बचा लूंगा, मरने थोड़े दूंगा। उनके झांसे में आ गए। बेचारे परेशान थे, कई वर्षों से पुलिस से तंग आ चुके थे। उन्होंने वही किया जो पत्रकार ने कहा, और वो खबरिया चैनल का पत्रकार उसकी वीडियो बनाता रहा।
ये वीडियो बनाना जो है पत्रकार के लिए, वो भी नहीं चाहता, कोई भी पत्रकार ये नहीं चाहता कि इस तरह की मैं काम करूं। आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो वही बाजारी दबाव, मालिक का टीआरपी रेटिंग। तो ये टीआरपी रेटिंग कैसे आया? तो जो मीडिया में जो बड़ी पूंजी लगी हुई है, कई सारी फर्में हैं जो कि जैसे टाइम वार्नर है, डिज्नी है, न्यूज कॉर्पोरेशन है, वाईकॉम है, टीसीआई है, ये पूरे के मीडिया कंटेंट को नियंत्रित करते हैं। वो जितनी भी, अब मैन्युफैक्चरिंग कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि किस प्रकार से नॉम चॉम्स्की ने लिखा है कि किस प्रकार से फिल्टर किया जाता है। हमारी जो जन सरोकार के मुद्दे हैं वो नहीं है, गायब कर दिए जाते हैं। कैसे गायब कर दिए जाते हैं? जैसे भूख की सवाल हैं, जैसे बेरोजगारी के सवाल हैं, जैसे थर्ड जेंडर के सवाल हैं, आदिवासी मुद्दे हैं, इन पर जो है हम नदारत हैं। हमें कहा कि गपशप, कहा कि फिल्मी स्टोरी, हमें सेक्स पे, स्कैंडल पे जो खबरें परोसी दी जाती है। ठीक है, जो भी आप बाजारी प्रवृत्ति को लेकर करते हैं करिए, लेकिन कि जो जन सरोकार की पत्रकारिता के नाम पर हो रहा है, इस पर हमें चिंतन करने की आवश्यकता है। अब सर, वर्ष 2000 सबसे ज्यादा मीडिया नैतिकता के संदर्भ में मतलब एक ये मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में सब लोग भारत की तरफ आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। हमारे मेधा जब जाते हैं बाहर तो उनकी पूछ होती, क्यों पूछ होती है? तो उनका ये कहना है कि भारतीय हैं तो जरूर जो है ये सभ्य होंगे। अपनी बेटियों, विदेशी मैं वर्धा में रहता हूँ, गांधी जिला है, वहां पे कई सारे युवा की शादी जो है विदेशी लड़कियों से हो रही है। कहते हैं क्या कि बुद्ध के देश के हैं, महावीर के देश के हैं, तो यहाँ पे करुणा, ये लड़के जो होंगे करुणा वाले होंगे, ये धोखा नहीं देंगे। तो इस प्रकार की हमारी छवि है। एक विदेशी महिला अभी आई थी, बोली क्या कि सबसे, आपके यहाँ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है पता है मुझे? आपका परिवार है, परिवार नाम की संस्था है। हमारे यहाँ तो कोई माँ कौन है पता नहीं, पिता कौन है पता नहीं। तो हमारे यहाँ अभी भी संयुक्त परिवार नाम की संस्था जीवित है। ये हम लोगों के लिए सुखकर है। तो दुनिया ने भौतिक सुख संपदा, उनको लग गया कि भौतिक सुख संपदा से बहुत कुछ होना नहीं है, वो शांति की तलाश में भारत आ रहे हैं। देखिएगा कि जो टूरिज्म का डिपार्टमेंट है, वो उनका एक रिपोर्ट आई है कि किस चीज को लेकर वो आ रहे हैं। क्या इंटरटेनमेंट को लेकर आ रहे हैं? इंटरटेनमेंट तो हमसे ज्यादा उनके पास साधन उपलब्ध हैं। तो वो सुख की तलाश में, शांति की तलाश में। एक हाल फिलहाल में एक रसवर्थ किड्डर की एक पुस्तक आई, तो हाउ गुड फिल्म मेक टफ चॉइसेस। इसके लिए उन्होंने 21 प्रभावी अग्रणी विचारकों से बात की कि 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती क्या होंगी। तो उनके पास जो 6 निष्कर्ष आए, उनमें से 5 तो सामान्य थे, पर एक मुद्दा बार बार आया, वह था नैतिकता का खत्म होना या विफल होना। दुनिया के इन विशिष्ट विचारकों, मनुष्यों ने माना कि नैतिकता अय्याशी नहीं है, यह दुनिया इंसान के अस्तित्व से जुड़ा प्रश्न है। भारतीय मनीषा उपनिषद ऐसे कठिन चुनावों की स्थिति में अत्यंत प्रभावी मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। कठोपनिषद में उल्लेख है, श्रेय और प्रेय इंसान के पास आते हैं, समाज और संसार के पास भी, पर श्रेयस जो सबके लिए सुखकर है, हितकर है, सही रास्ता है। प्रेयस जो इंद्रियों के लिए सुखकर है, वह किसी के लिए हितकर नहीं। हम व्यक्ति या समूह या समाज, देश किस रास्ते चलें, यह तय करने की इससे प्रमाणिक कसौटी दूसरी नहीं। पर ये जो अभी जो टेक दुनिया है, जो खास करके सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया है, क्या इससे भारतीय मनीषा इस पक्ष से वाकिफ होंगे? नहीं। जाहिर सी बात है कि हम जो है हर हमेशा नैतिक मूल्यों की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि मीडिया में, तो मैंने नैतिकता की बात करते ही मेरे मन में एक सवाल आता है कि आखिर ये कंटेंट क्यों आता है और इसके पीछे की रणनीति क्या है। एक सीईओ से मेरी बात हुई,
तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो टारगेट करते हैं बच्चों को, बच्चों को कहेगा कि अगर बाय द वे आपके कोलगेट का, सॉरी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहिए, अगर आपके टूथपेस्ट का स्वाद चख लिया एक बच्चे ने तो अगले 25 वर्षों तक आपके वो ग्राहक बन जाएगा। तो हम लोग टारगेट करते हैं बच्चों पर, तो इसके कंटेंट में बच्चों के लिए ही इस प्रकार की सामग्री परोसी जाती है जो कि शुरू से ही बच्चा जो है उसी के लिए आदी हो जाए। ये सब हम बात नहीं बोलेंगे, बॉर्नवीटा का प्रचार ये सब जो है, ये सब तो सब जानते ही हैं, लेकिन कि अभी जो है हाल फिलहाल में वर्चुअल गेम के माध्यम से बच्चों को मोह पास में बांधना शुरू किया, और कंपनियां जानती हैं कि आज का जमाना वर्चुअल वर्ल्ड का, कुछ वर्चुअल द सैंडबॉक्स, डिसेंट्रालैंड, क्रिप्टो वॉलेट्स, सोमिनियम स्पेस, अर्थ 2, निफ्टी आइलैंड, सुपर वर्ल्ड, वाइल्डर वर्ल्ड, ये जो है अब ये जान चुकी है कि अभी रिपोर्ट आई कि ये 37,000 करोड़ रुपया का जो है इसका बाजार है। जब बाजार जुड़ता है तो वहां नैतिकता का सवाल नहीं, वहां लाभ का सवाल है, शुद्ध मुनाफा का सवाल है, नेट प्रॉफिट का सवाल है। इसलिए श्लील और अश्लील का सवाल उनके पक्ष में नहीं है, नैतिकता अनैतिकता का प्रश्न नहीं है। हमने रिसर्च के दौरान मीडिया की नैतिकता के लिए आचार संहिता पर हमने बात करना चाहिए था, तो वर्ष 2001 से लेकर 2020 तक हमने भारतीय प्रेस परिषद, इंडियन प्रेस काउंसिल में 34,734 मामलों का अध्ययन किया रिसर्च में। तो ये है, तो अलग अलग है कि नैतिकता का पैमाना अलग है, प्रेस के विरुद्ध है, आचरण को लेकर है, फिर उसके बाद पत्रकारों उत्पीड़न को लेकर है, सिद्धांत एवं प्रेस है, मानहानि के मामले हैं, नैतिकता के संबंधी मामले हैं, सांप्रदायिकता के संबंधी मामले हैं। ऐसे जो हमने जो पाया कि 2001 से 20 तक जो भारतीय प्रेस परिषद में कुल दर्ज मामले 34,734 मामले में से 15,946 मामलों का ही निपटारा हुआ, और बाकी का जो है विचाराधीन या केस खारिज कर दिया गया। यहां चौंकाने वाला तथ्य यह भी प्राप्त हुआ कि प्रेस द्वारा सरकार के अधिकारियों के विरुद्ध कुल 4,007 मामले दर्ज हुए, जबकि पत्रकारिता की नैतिकता संबंधी उल्लंघन किए 14,200। तात्पर्य पत्रकारिता के आचरण का उल्लंघन करने वाले मामले अधिक दर्ज किए गए। अब पत्रकारों की आचरण की संहिता को आचार संहिता बनाने वाली संस्था है PCI, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। तो जब PCI आई तो उस समय सिर्फ समाचार पत्र थे, समाचार पत्रों के लिए उन्होंने जो नियम कायदे कानून बनाए, लेकिन उनके पास विधायी शक्तियां नहीं दी गई। अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दबदबा, 1990 के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आज सोशल मीडिया का दबदबा है। तो हालांकि 2008 में IT एक्ट आया, 2000 में, फिर 2008 में उसका संशोधन आया, लेकिन वो भी कारगर नहीं है। आज हम देख रहे हैं साइबर फ्रॉड अलग अलग तरीके से। मैं यूनिवर्सिटी में काम करता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी में एक दिन में 12 लोग साइबर फ्रॉड में, जल्दी ठीक है। तो मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि मीडिया मतलब प्रेस काउंसिल की जगह पे मीडिया काउंसिल बने और उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया को भी उसमें शामिल किया जाए, और जो जैसे PCI का जो चेयरपर्सन होता है उसमें किसी जज को बना दिया जाता है। जज को बनाने का मतलब ही नहीं है जो जिनका पत्रकारिता से लेना देना नहीं, और वो पत्रकारिता के आचार संहिता का वो पैमाना निर्धारित करेंगे। इसलिए मीडिया के जो नामचीन हस्ती हैं, जो न्यायिक प्रक्रिया की समझ रखता हो, उसे प्रेस परिषद या मीडिया काउंसिल के अध्यक्ष रूप में जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। तो ऐसे निष्कर्ष ये है कि ऐसे दुर्धर्ष चुनौतीपूर्ण समय में लेखकों, साहित्यकारों, संपादकों, संस्कृति कर्मियों की जिम्मेदारी अवश्य कुछ बढ़ जाती है। आध्यात्मिकता, नैतिकता, मानवीयता, सच्चरित्रता, इन सब की आवश्यकता आज समाज में, राष्ट्र में, विश्व में सर्वोपरि है, ताकि विश्व बंधित वैश्विक शांति की स्थापना